नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक चली। करीब 2 महीने बाद सचिवालय में हुई बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रही। बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वर्तमान समय में 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में नीति के तहत 2025-26, 2030 से 31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3,500 किए जाने और उत्पादन को 33,000 मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 12 लाख रुपए प्रति एकड़ का मानक रहेगा। साथ ही 50 से 70% तक सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सिंचाई विभाग का ही मत था। वहाँ पे एक वैज्ञानिक संवर्ग है, उनका उसमें वैज्ञानिक संवर्ग के अंतर्गत एक प्रतिरूप सहायक होते हैं। उनका वेतनमान अभी तक 1,900 रुपए था और ये इसको बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। एक और इसमें सिंचाई विभाग का ही सेवा नियमावली संबंधित इशू था, जिसमें जेई के पद पर भर्ती जो है वो 24% पद है जेई के, उसमें मौलिक रूप से नियुक्त जो नलकूप मिस्त्री होते हैं उनसे कनिष्ठ अभियंता बनते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा लिख दिया गया था। लेकिन ये नलकूप मिस्त्री जब भर्ती होते हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई होती, तो इसलिए उनको जब जेई में लेकर के जाएंगे तब उनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई ही मानी जाएगी। तदनुसार जो है माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इस तरह से संशोधन करने का अनुमोदन दिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि अब तक इन बच्चों को प्रदेश में मुफ्त किताबें देने का ही प्रावधान था। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम धामी खुद चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि जीवीवीएन के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। कई होटलों में फिनिशिंग का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होते ही सभी काम भी पूरे हो जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक जीएनवीएन को चारधाम में यात्रा को लेकर 4 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल जहां चारधाम यात्रा में 40 करोड़ की बुकिंग हुई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन की सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक 270 से ज़्यादा बुकिंग हमें प्राप्त हो चुकी है और इसके माध्यम से हमें एडवांस पैसा लगभग 4.5 करोड़ रुपए मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं देश भर के पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में एक बहुत उत्साह है कि उन्हें हमारे प्रदेश में से चारधाम यात्रा पर आना है और गढ़वाल मंडल विकास निगम इसमें पूर्णतः तत्पर है अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए। हमने अपने जो टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज हैं उनको भी अपग्रेड किया है। जहां छोटा बार रिपेयर होना था वो भी कार्य हमारा चालू है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उत्तराखंड दौरे आ रहे हैं। रेल मंत्री जेली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग T8M के बैक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के जनासू में कार्यक्रम आयोजित होगा। सुरंग निर्माण में लगे श्रमिकों से रेल मंत्री मुलाकात करेंगे। अश्विनी वैष्णव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यह जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव जी 12:40 पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद जो रेलवे के 2 टनल बन करके तैयार हो रहे हैं उनमें वो रहेंगे। वहां के जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने उस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है उनके बीच में कार्यक्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में, और शाम 5 बजे के आसपास वे दिल्ली के लिए पुनः वापस जाएंगे। अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्किंग का काम जो देश भर में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं और उत्तराखंड को भी पूरी अपेक्षा है
कि अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड में भी जो हमारा एक सपना है रेलवे ट्रैक के विकसित होने का, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा होगा। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल संशोधन में मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। आपको बता दें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सब मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। गरीब मुस्लिम समाज में बेहद खुशी का माहौल है। वहीं शादाब शम्स ने यहाँ तक भी कहा कि कई राजनीतिक दल इस फैसले को लेकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं उनको स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि गरीब मुसलमान व गोल टोपी का सहारा लेकर राजनीति न करे। अगर हिम्मत है तो अपने सिंबल व अपने पार्टी की टोपी के साथ मैदान में आए और विरोध करे। गरीब मुसलमान जिसके लिए वक्फ बनाया गया था, वो टकटकी बांधकर एक उम्मीद की नज़र से मोदी जी की तरफ देख रहा था। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको उम्मीद का नाम दिया गया है, वो अब देश के सामने कानून बनकर सामने आ गया है। और गरीब मुसलमानों को अब ये आस जगी है, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, कि उनको उनका हक मिलेगा। और लगातार एक बड़ा तबका विरोध कर रहा है। हमारा मानना है कि ये जो वक्फ जिनके लिए था उनको ये नहीं मिला है, तो जिनको मिला है मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब ये गरीबों को वापस मिले, उसके लिए सरकार चाहती है कि इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाए। इसके ऊपर जो 75 साल में नहीं हो पाया, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाएं। हरिद्वार के धनपुरा में सोमवार को फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 मजदूर इसकी चपेट में आकर घायल हो गए थे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में बजरंग दल में आक्रोश है। फैक्ट्री में विस्फोट मामले में बजरंग दल ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करके बम बनाए जा रहे थे। विस्फोट होने के बाद लोकल पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और थिनर में ब्लास्ट का कारण बताया। हालांकि जिला पुलिस के अधिकारियों से बात करने के बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विस्फोटक सामग्री मिलने पर बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है। हरिद्वार के धनपुरा में सोमवार को फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 मजदूर इसकी चपेट में आने से घायल हो गए। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में बजरंग दल का आक्रोश है। फैक्ट्री में विस्फोट मामले में बजरंग दल ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करके बम बनाए जा रहे थे। विस्फोट होने के बाद लोकल पुलिस ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की और थिनर से ब्लास्ट होने का कारण बताया। हालांकि जिला पुलिस के अधिकारियों से बात करने के बाद मामले की गंभीरता से जांच भी की गई, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विस्फोटक सामग्री मिलने पर बड़ी साजिश का अंदेशा लगाया है। एक बड़ा धमाका वहां हुआ है, जिसे लोकल पुलिस के द्वारा निपटाने का प्रयास किया गया, पर जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सभी पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक बड़ा विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जो विस्फोट भी हुआ है उसमें जो घाव हैं वो गंभीर हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो वो एक जांच का विषय है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बारूद कहाँ से आया था, जो ये विस्फोटक आया था वो कहाँ से आया था, और ये बना के कहाँ भेजे जा रहे थे और कितने बनाए गए हैं, ये सब जांच का विषय है, गंभीर जांच। देहरादून में अप्रैल माह में ही डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसने स्वास्थ्य विभाग का सिर दर्द और बढ़ा दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अप्रैल माह में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होना आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज कहाँ के रहने वाले हैं, उन स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान को भी तेज किया जा रहा है। बताया कि जहां पर डेंगू का लार्वा पनप रहा है, उन इलाकों को भी चिन्हित कर फॉगिंग कराई जा रही है। और यह भी बताया कि सभी 15 मरीज 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। देहरादून में अप्रैल माह में ही डेंगू ने दस्तक दे दी, जिसने स्वास्थ्य विभाग का सिर दर्द बढ़ा दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अप्रैल के महीने में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होना आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज कहां के रहने वाले हैं, उन स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान को भी तेज किया जा रहा है और बताया कि जहां पर
डेंगू का लार्वा पनप रहा है, उन स्थानों को भी चिन्हित कर फॉगिंग भी कराई जा रही है और बताया कि सभी 15 मरीज 2 अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गर्मी की तपन के बढ़ते ही पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों के साथ साथ उनके पालतू पशुओं को भी प्यासा रहना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर नौली गांव के ग्रामीण जल संस्थान पौड़ी पहुंचे और ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र में विगत कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता शिव कुमार रॉय ने उनकी समस्या का जल्द निस्तारण करने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता शिव कुमार राय ने बताया कि गांव में बना टैंक जर्जर हालत में है, जो कि लीकेज हो रहा है, जिसे रिपेयर करने व अन्य पानी की समस्या को सही करने के लिए उनके द्वारा गांव में एक टीम को भेज दिया गया है। जल्द ही ग्रामीणों को पानी के लिए 2-4 नहीं होना पड़ेगा। वो कपोल से पंपिंग पेयजल योजना जो है, जिसका पुनर्गठन का काम चल रहा है, जल निगम कर रहा है उसमें ये लाभान्वित होना है गांव को। पुरानी व्यवस्था थी, उसमें दिक्कतें थी, इसलिए पुनर्गठन का काम वहां पे कराया जा रहा है। और ये लोग बतला रहे हैं कि अभी कुछ टैंक्स वगैरह में प्रॉब्लम्स है या कुछ पाइपलाइन मिसिंग है, तो उसको चेक करा रहे हैं। अभी इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने अपने जो अधीनस्थ हमारे जो जेई हैं उनको, कि कल वहाँ पे निरीक्षण करके और समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। नहीं, देखिए, पुरानी व्यवस्था में दिक्कत थी, इसलिए पुनर्गठन का काम वहाँ पे किया जा रहा है। और पुरानी व्यवस्था को तब तक हम लोग रखेंगे एज इट इज, जब तक कि नई व्यवस्था चालू नहीं हो जाती। एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जल्द ही ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में टेलीमेडिसिन विभाग की स्थापना करने जा रहा है, जिससे विभिन्न जनपदों के सरकारी अस्पताल परामर्श के लिए फोन के माध्यम से संपर्क कर सकेंगे। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि टेलीमेडिसिन के लिए एम्स ऋषिकेश केंद्र बनेगा, जिससे प्रदेश भर के 15 अस्पताल जुड़ेंगे, जिसमें जिला अस्पताल और 2 उप जिला अस्पताल शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई बार कुछ संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों को उच्च श्रेणी के परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर 24 घंटे टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे और गंभीर मामलों के लिए प्रबंधन और एम्स ऋषिकेश में रेफर करने को लेकर भी सुविधा प्रदान की जाएगी। में हमारे एम्स ऋषिकेश हब होगा और जिले के हमारे पूरे प्रदेश के 15 हॉस्पिटल्स इससे कनेक्टेड होगा, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे और 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लैंड कर जाते हैं, जिसमें कि डॉक्टरों को परामर्श और उच्च जो परामर्श है, टर्शरी केयर की सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उन केसेस में हमारे जो एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे के लिए वहां पे अवेलेबल रहेंगे, जो उनको इस प्रकार के परामर्श दे सकें कि उनको किस प्रकार से आगे उपचार किया जाना है। और जो बहुत ज्यादा गंभीर केसेस होंगे उसमें तत्काल मैनेजमेंट क्या किया जाना है और मैनेजमेंट के बाद उनको वापस एम्स में रेफर किस प्रकार से किया जाना है, इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका हमारा जो अमाउंट है वो सैंक्शन हो चुका है और इस पे अब कार्यान्वयन का काम चल रहा है। रुड़की के पीरान कलियर में स्थित दरगाह हजरत बाबा जिलानी का 15वें उर्स का समापन हो गया। आपको बता दें कि हजरत बाबा जिलानी की दरगाह मुबारक पर 15वां उर्स 13 तारीख से 15 तारीख तक चला। हजरत बाबा जिलानी यह उर्स 3 दिन तक चलता है और उस उर्स में बड़ी संख्या में दूर दराज से जायरीन आते हैं। बताया जाता है कि हजरत बाबा जिलानी ने साबिर पाक के रोज़े मुबारक पर एक लंबे अरसे तक खिदमत की है। इस उर्स में आने वाले जायरीन भी बड़े पैमाने पर लंगर करते हैं और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में स्थित दरगाह हजरत बाबा जिलानी का 15वें उर्स का समापन हो गया। आपको बताते चले कि हजरत बाबा जिलानी की दरगाह मुबारक पर 15वां उर्स 13 तारीख से 15 तारीख तक चला। हजरत बाबा जिलानी का यह उर्स 3 दिन तक चलता है और उर्स में बड़ी संख्या में दूर दराज से जायरीन आते हैं। आपको बता दें कि हजरत बाबा जिलानी ने साबिर पाक के रोज़े मुबारक पर एक लंबे अरसे तक खिदमत की है। इस उर्स में आने वाले जायरीन भी बड़े पैमाने पर लंगन करते हैं और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं। हरिद्वार के धनपुरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। पुलिस ने ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा ने आरोपी शौकीन शटरिंग गोदाम की यार्ड ने
पटाखा फैक्ट्री चला रहा था। सोमवार को हुए विस्फोट में पटाखा बना रहे 2 कर्मचारी भी घायल हो गए थे। पहले पुलिस आरोपी की ओर से पुलिस को थिनर के ड्रम में ब्लास्ट की बात कहकर भ्रमित करने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर फॉरेंसिक और बीडीएस की टीम को गंधक, पोटास और सल्फर जैसे तत्व भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। चड़क पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों को हैरत अंगेज जानलेवा करतब से गुजरने के बाद सन्यासियों ने अपना व्रत तोड़ा। चड़क पूजा में पूरा चैत्र महीना पूजा करने वाले शिव भक्तों को सन्यासी कहा जाता है। यहाँ सन्यासी पूरा चैत्र महीना सारा दिन उपवास रखकर लोगों के घरों में जाकर शिव जी की आराधना करते हुए भीख मांगते हैं। जो भीख उन्हें मिलती है वह उस भोजन को शाम के समय करते हैं। चैत्र माह के अंतिम दिन खजूर के पेड़ पर नृत्य करना, नंगे बदन कांटों के ऊपर लोटपोट करना, पीठ में मछली मारने वाले कांटे को चबाकर खंबे से लटका कर घूमना पड़ता है। जैसे सन्यासियों को इस कर्तव्य से गुजरना पड़ता है। कर्तव्य दिखाने के दौरान कोई हानि नहीं होती है। उसे सन्यासियों का भगवान के प्रति पूजा पाठ करने और भक्ति को सफल माना जाता है। अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से तरण गर्ग ने मिसेज इंडिया का खिताब हासिल किया। खिताब मिलने के बाद मिसेज इंडिया SDSN इंटर कॉलेज के सम्मान समारोह में पहुंची। मिसेज इंडिया को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में महिला शक्ति दिनेशपुर की दर्जनों महिलाओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिस इंडिया तरण गर्ग ने कहा कि हिम्मत और हौसला से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से तरण गर्ग ने मिसेज इंडिया का खिताब हासिल किया। खिताब मिलने के बाद मिसेज इंडिया SDSN इंटर कॉलेज के सम्मान समारोह में पहुंची। मिसेज इंडिया को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में महिला शक्ति दिनेशपुर की दर्जनों महिलाओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिसेज इंडिया तरण गर्ग ने कहा कि हिम्मत और हौसला से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है और सपना देखना और उसको पूरा करना चाहिए। किसी भी उम्र में हो, कोशिश करती रहनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी उनका सपना है, कभी भी सपना देखना ना छोड़ें, क्योंकि सपनों की कोई भी उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में हो, अगर आपका जो भी सपना है, आपके अंदर अगर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आत्मविश्वास है, तो आप कोई भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपका सपना है उसे देखिए और उसे पूरा करने का अपने अंदर हौसला रखिए और सपने ज़रूर पूरे होते हैं। कभी भी हार ना मानें। कोई भी अगर आपका सपना है तो उसे अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और उसको पूरा करने का अपने अंदर जज्बा रखिए कि आप वो कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।